दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों से अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीमा बंधन को समाप्त करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय सरकारी कर्मचारियों के असमय मृत्यु के बाद उनके परिजनों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। अब दोस्तों, इसमें एक पेच यह है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है और साल भर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है और उसमें किसी प्रकार का कोई सीमा बंधन भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने में आ रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने में 10% सीमा बंधन लागू कर दिया गया है और इसको समय समय में रोक लगा दिया जाता है, इस पर बैन लगा दिया जाता है। इससे तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे पीड़ितों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा और सरल भाषा में, सरल शब्दों में सरल करके जो है इसको बताऊं ताकि और अच्छे से आप लोग समझ सकें। तो देखिए साथियों, प्रदेश के सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुकंपा नियुक्ति देने में जो है वो कहीं पर किसी प्रकार की कोई सीमा बंधन नहीं है, न ही इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई रोक लगी है। ये बिना कोई बंधन के साल भर चल रही है। लेकिन दोस्तों, तृतीय श्रेणी के पद में 10% की सीमा बंधन है, जिसको 10% सीलिंग भी बोला जाता है। यानी कि सभी विभागों में 90% पद को सीधी भर्ती और प्रमोशन के जरिए से भरना होता है, लेकिन तृतीय श्रेणी के 10% पद में अनुकंपा नियुक्ति देना होता है। अब दोस्तों, इसी 10% में सरकार के द्वारा समय समय पर रोक लगा दिया जाता है। जिस प्रकार से बीच बीच में 6 महीने या फिर साल भर के लिए ट्रांसफर से बेन को खोला जाता है 2-3 साल के बाद, ठीक उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के 10% सीलिंग में अनुकंपा नियुक्ति पर भी रोक लगा दिया जाता है और 2-3 साल के बाद 6 महीने या फिर साल भर के लिए एक बार अनुकंपा नियुक्ति से बेन को खोला जाता है, जिसको अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण भी कहा जाता है। उसके बाद तृतीय श्रेणी के जितने भी पद खाली रहते हैं, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए जितने प्रकरण रहते हैं, उसका निराकरण करके फिर से रोक लगा दिया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तृतीय श्रेणी के पदों पर यानी कि वही 10% की सीमा बंधन को पिछली दफा 2021 में खोला गया था। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई 2021 को आदेश जारी करके प्रदेश के सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के 10% सीमा बंधन में शिथिलीकरण देते हुए 1 साल के लिए यानी कि 31 मई 2022 तक रोक को हटा दिया था। उस साल भर के अंदर अंदर प्रदेश के सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के जितने भी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण थे, उसमें रिक्त पदों के 10% तक का अनुकंपा नियुक्ति दिया गया था। यानी कि मान लीजिए 22 मई 2021 से लेकर 31 मई 2022 तक इस साल भर के दरमियान छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों में मान लीजिए तृतीय श्रेणी के 100 पोस्ट खाली थे, तो उस 100 खाली पोस्ट में से सिर्फ 10 पोस्ट को ही अनुकंपा नियुक्ति दिया गया था। इसके संबंध में फिर 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी 22 मई 2021 के आदेश के संदर्भ में 27 अप्रैल 2022 को एक और आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया कि तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति के 10% की सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक खोला गया था, यानी कि सीधा 31 मई 2022 तक मौका दिया गया था। इसलिए सभी विभागों को सचेत किया गया कि अगर आपके विभाग में इस 10% की सीमा बंधन के तहत तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रकरण लंबित हो तो उसको आप 31 मई 2022 तक तत्काल पूरा करें, अन्यथा ये तय तारीख के बाद यानी 31 मई 2022 के बाद फिर से बैन लग जाएगा। यानी कि फिर से तृतीय श्रेणी के 10% सीमा बंधन पर अगले आदेश तक रोक लग जाएगी। और दोस्तों, तब से यानी 31 मई 2022 के बाद छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा बंधन पर रोक लग गई है, जो कि अभी तक बरकरार है और संबंधित पीड़ित परिवार इधर से उधर भटक रहे हैं। दोस्तों, इसके संबंध में अब 2024 में छत्तीसगढ़ के अंदर इसी तृतीय श्रेणी के पदों पर जो 10% सीमा बंधन है उसको फिर से बहाल करने की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए अभी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से सबसे पहले 2 फरवरी 2024 को सीएम विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर चतुर्थ श्रेणी के समान तृतीय श्रेणी के पदों में भी जो 10% सीमा बंधन है उसको समाप्त करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर पिछले सप्ताह 17 जून 2024 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के समान तृतीय श्रेणी से भी
सभी सीमा बंधन को समाप्त करके साल भर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कराने की मांग रखी गई थी, ताकि राज्य में अभी और आने वाले समय में भी तृतीय श्रेणी में जो लोग अनुकंपा नियुक्ति मांग कर रहे हैं उनको राहत मिल सके और उन पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सके, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके। दोस्तों, अंत में इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से अपील है कि यह भी राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। कृपया इस मुद्दे को राज्य सरकार को संज्ञान में लेकर प्रदेश के सभी विभागों से चतुर्थ श्रेणी के समान तृतीय श्रेणी में भी 10% सीमा बंधन को समाप्त करके तृतीय श्रेणी में भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए रास्ता साफ कर देनी चाहिए, ताकि जो परिवार उनके मुखिया को खोने के बाद उनके स्थान पर परिवार के किसी सदस्य को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति मिलने से उस परिवार का आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके और उस पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के सीमा बंधन से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार को इस विषय को संज्ञान में लेकर अनुकंपा नियुक्ति के सीमा बंधन को, यानी तृतीय श्रेणी के लिए जो 10% सीमा बंधन है उसको समाप्त कर देने चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक भी मैसेज पहुंच सके, ताकि जल्द से जल्द इस मुद्दे का निराकरण हो सके। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।